हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा स्पेशलाइज्ड एरिया है बायोलॉजी का जो डील करता है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के साथ जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बगैर मैग्निफिकेशन के, और ये हैंस माइक्रोस्कोपिक है। मेजर ग्रुप्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड हेलमिंथस आते हैं। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वैन लेवेनहॉक ने 1676 में। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने रेन वाटर के ड्रॉप में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखा, फिर उन्होंने उनको कलेक्टिवली नाम के रखा एनिमल्क्यूल्स। हावेवर ये तब तक मतलब जो बायोलॉजिस्ट्स थे वो तब तक अवेयर नहीं थे जो ट्रिमेंडस नंबर है और जो डाइवर्सिटी है इन ऑर्गेनिजम्स की, उनको ये तब तक नहीं पता था जब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जो पीरियड है 1857 से लेकर 1910 तक, वो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में उसे नाम दिया गया गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर जो थे, उन्होंने अपनी कुछ जो ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, वो क्या थी, वो 1822 से लेकर 1895 तक उन्होंने की, और 1857 में उन्होंने बताया लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और 1860 में क्या किया? उन्होंने रिकमेंड किया कि अगर हम वाइन और बियर को हीट करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे, हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन, पास्चराइजेशन को। और 1861 में उन्होंने प्रूव दिया बायोजेनेसिस का एंड रिजेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। अब हमें पढ़ना है रॉबर्ट कोच के बारे में। उन्होंने अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस दी 1843 से लेकर 1910 तक। तो जो उनकी पहली डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी वो ये थी कि रोल क्या है बैक्टीरिया का डिजीज़ कॉज करने में। 1876 में उन्होंने बोला बैसिलस एंथ्रेक्स जो है ये कॉजेटिव एजेंट है एंथ्रेक्स का। 1881 में उन्होंने बताया कि मेथड्स क्या है बैक्टीरिया को स्टडी करने के प्योर कल्चर में। और 1884 में डिस्कवरी की माया बैक्टीरियम की, जो कि कॉजल एजेंट था ट्यूबरक्लोसिस का। और जो इनका क्राइटेरिया था प्रूव करने का कॉजल रिलेशनशिप क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक डिजीज़ के बीच, उसे हम कहते हैं कोच पोस्टुलेट्स। ये एक ऐसा एविडेंट बना जिससे पता चला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो लिविंग वर्ल्ड के दो फैमिलियर किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि किंगडम प्लांटे था और किंगडम एनिमेलिया था। और ये क्या करते थे? शेयर करते थे कैरेक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ग्रेट वैरायटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनमें से जो बैक्टीरिया है वो शायद ही ऐसा है जिसे थॉरली स्टडी किया गया है मोस्टली। अर्नेस्ट हैकल जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1894 में प्रपोज किया थर्ड किंगडम जिसे कहते हैं प्रोटिस्टा। उनमें क्या आते थे? सारे यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और उनमें क्या आते थे? लार्ज मल्टीसेलुलर फॉर्म्स भी, जिनके पास अभी डेवलपमेंट नहीं हुई थी टिश्यूज़ की। जो कोपलैंड थे, उन्होंने 1956 में प्रपोज किया 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने क्या किया? सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया 2 लार्ज किंगडम्स में, पहला मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा। और उन्होंने एक सेपरेट किंगडम क्रिएट की, किंगडम मोनेरा, जिसमें उन्होंने क्या रखे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए था जिसमें आते हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी।